सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष पांडे। और अगर मैं अपनी एनडीए जर्नी का स्टार्ट करूं, सो इट हैव बीन लाइक जैसे आप मूवीज़ में सुनते हैं ना, मम्मी पापा को पता नहीं और देने चला गया फौज का एग्ज़ाम। वैसे ही मैं मेरा कॉलेज इलाहाबाद में था, पर मैंने देहरादून सेंटर डाल दिया था। वहाँ पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और एक बहुत ही ना पूरा जनरल में सफ़र करके फाइनली देहरादून पहुँच के रिटर्न दिया। बट इट वॉज द ट्विस्ट जो होना था। मेरे एंड सेमेस्टर्स होते हैं एंड देन आई लुक फॉर द कोचिंग कि मेरे को एसएसबी की कोचिंग कहाँ से करनी है। एंड थ्रू माई रूममेट हु इज हिमसेल्फ इज इंडिया रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम वन एफएसबी देहरादून, उसने एलडब्ल्यूएस का नाम बता रखा था। सो इट वॉज लाइक मेरे पापा के भी काफ़ी पेशेंस था, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी बुकड अ सीट इन लखनऊ फॉर एसएसबी कोचिंग। पर मेरे पापा का सर इतना पेशेंस था कि उन्होंने पेशेंटली वेट करा फॉर द बेस्ट ऑप्शन विच वॉज देयर, एंड हम लोगों ने एलडब्ल्यूएस चूज़ करा। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे लाइक मेरे को एनजाइटी थी कि एसएसबी में से कैसे होगा। दो एसएसबी मैं पहले ख़राब कर चुका था, टीएस की थी, उनमें एक बार स्क्रीन आउट एक बार कॉन्फ्रेंस आउट। एनजाइटी थी। बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन के बाद जब ओरिएंटेशन चल रहा था शाम को, विकास सर ने बताया दैट ऑल यू नीड टू बी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। यू हैव टू जस्ट क्लियर योर बेसिक्स, सही से उठना, सही से खाना, सही से बातचीत करना, सही से बिहेव करना। आई गेस दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस कि वी बी अ गुड पर्सन इन जनरल, not just to make ourselves look good in the SSB, but it is important for us to represent ourselves best in general life. तो ये लर्निंग मेरी फर्स्ट डे सर बहुत काम करी थी। मेरी पूरी एंजाइटी को क्लियर कर दिया था कि मेरे को लगा कि अगर इतना ही करना है ना, तो ये मेरी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये एसएसबी के लिए तो फिर हो ही जाएगा। सो दैट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सर जैसे उन्होंने बताया था कि सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए काम करेगा तुम्हारा इन्वायरमेंट। ऑन द वेरी फर्स्ट डे सर मेरे रूम में जैसे दक्ष चौधरी है, ही वॉज इज ऑल्सो रिकमेंडेड, इरफान और उज्जवल, ही वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड प्रीवियसली। तो बहुत अच्छे दोस्त मिले। रोशन, ही इज अनफॉर्चुनेटली नॉट हियर। सॉरी सर, एंजाइटी की वजह से थोड़ा स्टटर कर रहा हूँ। हाँ सर, ये सर रोशन इज रोशन है। तो बहुत अच्छे दोस्त फर्स्ट डे मिल गए थे। फर्स्ट डे रात में देर में सोए थे, पर ये था अगले दिन सुबह जल्दी उठना है। सो वहीं से सर ना लाइफस्टाइल करेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सर मेरा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में यही था। आप हॉस्टल में गए हो तो सर आप जानते हैं सर हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। आप रात में उठ रहे, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए बोलने वाला नहीं है। पर यहाँ 5 बजे उठ रहे हो, तुम पीटी के लिए जा रहे हो। सो दैट वॉज द वेरी गुड थिंग जो डे 2 पे ही हो गई थी। उसके बाद सर जैसे मुझे याद है मॉक्स के दिन मेरी एक किन्नौर की लड़की है इलीन, उससे बातचीत हुई थी। सो उसने भी मेरे को सर बहुत अच्छी लर्निंग दी दैट ऑल यू नीड इज़ टू कंटेन योर सेल्फ, ऑल यू नीड इज़ टू टेक अप योर सेल्फ। अगर तुम अपने आप को कंटेन कर रहे हो, अपने चॉइसेस को कंटेन कर रहे हो, एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव मैनर, तो तुम लिटरली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो। तो वो लर्निंग मुझे एलियन से मिली। उसके बाद सर बहुत सारे दोस्त, दीपांशु, प्रभात, ये मेरे बैचमेट्स हैं, तो फिर मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अजरा मैम ने सर जैसे लास्ट डे बोला था मेरे को कि आशीष तू तो रिकमेंड हो जाएगा, उसका टेंशन ना ले। ना सर जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं सुमित सर को भी बता रहा था, इट वॉज नॉट अ वेरी कोजी एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं था, पर यहाँ पर आके सर हर एक चीज़ सही हो रही थी। ट्रेन में बैठने से लेकर यहाँ पे आना, फर्स्ट डे आपके ओरिएंटेशन से एंजाइटी क्लियर होना, उसके बाद दोस्त सही मिलना, उसके बाद अजरा मैम ने जैसे बहुत लाइट नोट में बोला कि आशीष तेरा तो हो जाएगा। सर वो इतना मेरे लिए हार्ट लाइटिंग था। लास्ट डे तक सर जैसे कशिश मेरे को बोले थे कि भैया आपका हो जाएगा रिकमेंड, आप इतना लोड ना लो। दीपांशु उन लोगों का पहले रिकमेंडेशन हो गया था। दीपांशु ने दक्ष ने मेरे को जस्ट टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप टेक्स्ट पे डाला था, भाई तेरा तो हो जाएगा। और अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, मुझे वो सुनाई दे रहा था कि भाई वो लिजिट बोल रहे अपनी एक्सेंट में राजस्थान वाली कि भाई तेरा तो हो ही जाएगा। तो सर दैट वॉज वेरी गुड। एवरी लर्निंग सर जो यहाँ पे मिली मेरे को, दैट वॉज सर वही कि हर डॉट मेरा कनेक्ट हो रहा था। यहाँ पे सर मेरे को लग रहा था कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, वो सब भी क्लियर हुआ। लास्ट डे जब कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बताया जाता है कि तुम्हें कहाँ इंप्रूव करना है कहाँ नहीं, वहाँ धर्मवीर सर से मैंने बात करी थी कि सर मेरा ऐसा है, मैं अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ दैट आई एम अ रिस्क टेकिंग पर्सन, तो मेरे को तो प्रॉब्लम्स लानी चाहिए अपनी स्टोरीज में। पर ही वॉज लाइक नहीं भाई, तुम प्रोकेस्टिनेट ही कर रहे हो, तुम ला कर गलती ही कर रहे होगे। सो दैट वॉज अ थिंग विच वॉज इन माई हेड। एवरीथिंग सर बहुत सही से हुआ, और जो सर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग सर डेवलप हो रखी थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी सर। मेरा जो दोस्त भी था जिसने मेरे को एलडब्ल्यूएस रिकमेंड किया था, उसने बोला था भाई तू एसएसबी की कोचिंग के लिए गया या लाइफ पर्सनालिटी के लिए गया है वहाँ पे। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी सर। सो आई वुड जस्ट से कि सर
अगर दिल में मतलब हम कन्विक्शन रखें एंड इन जनरल एक अच्छे इंसान बने, तो नॉट जस्ट एसएसबी सर, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी सर, और हम बहुत सही से देख पाएंगे। इवन हमारे सेटबैक्स भी हो सर, जैसे मैं कशिश से लास्ट यही डिस्कस कर रहा था कि इतना सब जो मैंने गेन करा है, इतना सब सीखा है, वो सारा कहीं छूट ना जाए अगर मैं एसएसबी में रिकमेंड ना हुआ तो। बट सर आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इन जनरल हम समझें कि कैसे सेटबैक्स को भी कैसे हैंडल करना है सर। सो आई बिलीव सर दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय पर्सनालिटी, कि आप हर एक चीज़ को कैसे ले रहे हो इन द लाइफ। सो एसएसबी के प्रिपरेशन सर जस्ट एसएसबी का नहीं था, लाइफ का था सर। तो थैंक यू वेरी मच सर।